Hello everyone, welcome back to my channel. So last few days I'm not able to record a video because I am suffering from a viral fever. So right now I am feeling good, little good. So let's continue. Today we study Pluto's general introduction. So आप book और pen ले लो and मेरे साथ साथ पढ़ो. So Pluto was the most brilliant discipline of Socrates. So Pluto जो थे वो सॉक्रेट के सबसे फेवरेट और ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक थे. ये सारे हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा ये वीडियो का सीरीज फर्स्ट जो है उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. मैं ऊपर ऊपर का इसमें समझाऊंगी. सॉक्रेट वॉज एन एथेनियन फिलोसोफर. सॉक्रेट जो थे एथेंस के फिलोसोफर थे. वो मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वो प्लेस टू प्लेस मतलब जगह हर जगह मतलब मूव करते थे जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस. ओके. गैदर इनक्विजिटिव यंग मैन्स अराउंड हिम. और वो मतलब सॉक्रेट ट्रैवल करते थे अराउंड द सिटी एंड मेड डिफरेंट पीपल. मतलब उसके बाद से वो अट्रैक्ट करते थे क्यूरिशियस एंड इंटेलिजेंट यंग पीपल जो उनसे मतलब wanted to learn. So he and asked them question after question with a view to travel the nature of the certain basic issues like truth and justice. His method of educating people somewhat resemble that of Sophists. But he was certainly different from them. Basically Pluto मतलब सॉक्रेट का जो मतलब पढ़ाने का जो स्टाइल था वो लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते थे. ठीक है. सीधे मतलब वो आंसर नहीं बताते थे अपने स्टूडेंट को सॉक्रेट. ठीक है. ताकि उनके जो स्टूडेंट थे वो मतलब खुद से ही आंसर को ढूंढ पाए, इसलिए वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन केवल करते थे. और यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो बताओ. एंड ही वॉज टू हेल्प. और वो ना मतलब हिज एम मतलब सॉक्रेट का जो एम था वो टू हेल्प अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक ट्रूथ एंड जस्टिस. उनका जनरल एम यही था कि पीपल जो हैं वो ट्रूथ क्या है, जस्टिस क्या है, उसको वो समझ पाए. लाइक ठीक उस मेथड मतलब ही उनके मेथड जो है टीचिंग मेथड उसको हम मतलब उनका टीचिंग मेथड का जो स्टाइल है लुक सिमिलर टू सॉफिस्ट. मतलब सॉक्रेट का जो टीचिंग स्टाइल है सोफिस्ट जो है उनसे सिमिलर है, उन्हीं के जैसा है. बिकॉज बोथ आस्क, क्योंकि दोनों जो है मतलब क्वेश्चन, बिकॉज बोथ आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस्ड आइडियाज बट ही वॉज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम देम. मतलब सॉक्रेट्स एंड सोफिट्स हैव वेरी डिफरेंट गोल्स. मतलब दोनों का पढ़ाने का तरीका तो एक ही था. किसका सॉक्रेट्स एंड सोफिट्स का, क्योंकि वो लोग मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करते थे बट इन दोनों का जो गोल था वो डिफरेंट था. ठीक है. Also, Socrates was primarily interested in the humanistic studies, like most of the sophists. Yet he strived to expose the hollowness of the views held by the sophists. मतलब Socrates जो थे वो believe that many sophist idea were weak or misleading. So he tried to prove their mistake. Like Socrates का मानना था कि sophists के कई विचार गलत या मतलब हैलो थे. हैलो का मतलब होता है खोखले थे, इसलिए उन्हें गलत साबित करने का प्रयास करते थे. ठीक है. Sophists taught their lines how to achieve the success in dealing with public. Sophists taught people how to become successful especially in public speaking and politics. Basically Sophists जो थे वो मतलब लोगों को मतलब कैसे सक्सेसफुल बनना है वो सिखाते थे. जैसे कि कैसे तुम्हें मतलब पब्लिकों में मतलब लोगों के बीच में रह के कैसे तुमको अपनी बात रखनी है और पॉलिटिकल व्यू मतलब उस टाइप का. लाइक ओके. Socrates taught his people how to gain scientific knowledge about the basic issue.
सो सॉक्रेट जो थे अपने पीपल का मतलब यहाँ पे होता है स्टूडेंट। सो सॉक्रेट जो है अपने स्टूडेंट को मतलब पढ़ाते थे कि कैसे वो ट्रू नॉलेज को गेन कर पाए, वो ट्रू नॉलेज पे फोकस करते थे, नॉट जस्ट सक्सेस पे। मतलब सॉक्रेट जो थे ट्रू नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज पे वो फोकस करते थे, ठीक है। ही वॉन्टेड मतलब सॉक्रेट्स वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड ट्रूथ, जस्टिस, मोरालिटी। इसको मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया। सॉक्रेट्स वांट टू मतलब अंडरस्टैंड, अपने स्टूडेंट को चाहते थे कि वो समझे ट्रूथ क्या है, जस्टिस क्या है, मोरालिटी क्या है, लाइक दैट। ओके, सो while the Sophists held that goodness could be attained like an art, through a professional knowledge, Socrates believed that goodness could be acquired only through the knowledge of ultimate reality. Okay, so मतलब Sophists believed that goodness could be learned like any other skill, and Socrates believed that real goodness come only through true knowledge and understanding of reality. Above all, while Sophists did not only rich people as they are silent and demand fee on the instruction imparted to them and okay, yeah. So like Sophists जो थे usually taught rich people and charge fee। मतलब like कहाँ थे हम लोग, हाँ, Sophists जो थे वो किसको पढ़ाते थे, रिच जो लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते थे, रिच पीपल को ये पढ़ाते थे और उनसे वो फ़ी डिमांड भी करते थे। एंड बट Socrates met and talked to all sorts of persons, rich as well as poor, and never charged any fee for his instruction. So Socrates taught everyone, मतलब Socrates जो है वो सबको पढ़ाते थे, गरीब हो अमीर हो वो सबको इक्वल समझते थे और सबको वो पढ़ाते थे और कोई भी फी चार्ज वो नहीं करते थे। Start. Socrates was a real explorer of knowledge who was particularly conscious of the ignorance of the so-called knowledgeable people. मतलब बेसिकली सॉक्रेट जो हैं हमेशा सर्च करते थे, मतलब ट्रूथ और नॉलेज का सर्च करते थे। and he believed that many people who claim to be wise actually if knew very little. like सॉक्रेट्स का मानना था कि जो लोग स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते थे वे वास्तव में अज्ञानी थे। he ultimately disposed arrogance. like Socrates hated pride and arrogance. ओके मतलब प्राइड का मतलब, एरोगेंस का मतलब घमंड हो जाता है, ठीक है। एंड मतलब सॉक्रेट्स जो थे एरोगेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लाइक ओके। एंड एक सेकेंड, पैरा दिख नहीं रहा है। एंड वेरी मेलोडिस्टी। सो यहाँ पे वीडियो जो है रिकॉर्ड होना बंद हो गया था बिकॉज स्टोरेज फुल हो गया था आई थिंक। सो मैंने अभी फिर स्टार्ट कर रही हूँ, तो लाइन ब्रेक हो जाए तो कोऑपरेट कर लेना। सो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर। सॉक्रेट्स हैड नॉट प्रोड्यूस, कट कर दो जाए, ऐसे नहीं बोलना था। एंड वेरी modestly accepted his own ignorance even when he was the wisest of all. like सॉक्रेट्स रीनेम्ड, अगर सॉक्रेट्स का जो है वो बहुत हम्बल थे एंड ही वॉज मतलब हिज फेमस आइडिया वॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। like even though people considered him the wisest and he admitted that he still had much to learn. बेसिकली अगर हिंदी में समझाऊँ तो सॉक्रेट मतलब बहुत हम्बल थे। उनका मतलब अगर प्रसिद्ध मतलब सबसे मतलब
प्रसिद्ध को अगर इंग्लिश में बोले तो सबसे मतलब पॉपुलर उनका विचार था लाइक मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यही उनकी महानता थी, लाइक आई नो दैट आई नो नथिंग। According to the legends, once the oracle of Delphi pronounced Socrates, Socrates, you are the wisest man of Greeks, wisest man of Greece. So, according to the old Greek story, the oracle of Delphi एज अ फेमस टेम्पल, मतलब ये जो है वहाँ का एक फेमस टेम्पल है वेयर पीपल बिलीव गॉड्स मैसेज वेयर गिवन। सो डिक्लेयर दैट सॉक्रेट्स वॉज द वाइस्टेस्ट मैन इन द ग्रीक्स। सो सॉक्रेट्स वेरी modestly reply, because I am the only person in Greek who knows that I knew nothing. So सॉक्रेट्स आंसर करते हैं बहुत मतलब हम्बली आंसर करते हैं कि आई एम वाइज बिकॉज आई नो दैट आई एम नथिंग। दिस मीन्स दैट अ ट्रूली वाइज पर्सन एक्सेप्ट दैट देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न। ओके, स्टार्ट। इन हिज अर्लियर कैरियर सॉक्रेट्स सर्व इन द आर्मी। सो मतलब सॉक्रेट्स जो थे फिलोसफर बनने के पहले वो ग्रीक में एज अ आर्मी वो सर्व कर रहे थे, ठीक है। बट ही ऑलवेज एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज कंसाइंस, मतलब ही ऑलवेज फॉलो हिज कंसाइंस। लाइक कंसाइंस का मतलब होता है आत्म अंतरात्मा, ठीक। लाइक कंसाइंस इनर मोरल वॉइस भी बोल सकते हो। कंसाइंस का मतलब ऑलवेज हिज इनर, मतलब वो अपने इनर वॉइस को ज़्यादा सुनते थे, एक्ट करते थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड मेंशन हिज इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप को मेंशन करते थे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने इनर वॉइस को सुनता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करता हूँ, ठीक। ही वॉज लाइकली टू बी एक्सॉर्टेड फॉर डाइंग द ऑर्डर ऑफ 30 tyrants to arrest the Leon of Slamis. So the rulers called the 30 tyrants ordered him to arrest Leon of Slamis, but Socrates refused because he believed it was unjust. अगर हिंदी में समझाऊँ इस लाइन का मतलब 30 tyrants नामक शासनों ने सॉक्रेट्स को लेयन ऑफ स्लैमिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने मतलब इस आदेश को मतलब इनकार कर दिया क्योंकि इनको अनजस्ट ये लग रहा था, ठीक है। बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज द 30 tyrants वेयर overthrow before they could fulfill their design. So fortunately the 30 tyrants lose power before they could punish him. Okay, later when domestic party come to the power and Socrates became a philosopher educator, the rulers suspected that he was undermining their authority by motivating the youth to question all sorts of authority. Like मतलब डेमोक्रेसी रिटर्न टू एथेंस, मतलब डेमोक्रेसी आ गया उसके बाद, मतलब एथेंस में डेमोक्रेसी आ गया कम टू पावर में, ओके। उसके बाद से सॉक्रेट्स बिकम अ टीचर ऑफ फिलोसोफर, सॉक्रेट बन जाते हैं फिलोसोफर, मतलब एजुकेटर, टीचर, कुछ भी कह लो। उसके बाद से द रूलर थॉट सॉक्रेट्स वॉट यंग, मतलब मतलब रूलर मतलब सोचते हैं कि जो सॉक्रेट्स हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं जो यंग पीपल हैं टू क्वेश्चन अथॉरिटी विच दे कंसिडर्ड डेंजरस। जिस कट दे अवॉर्डेड हिम डेथ सेंटेंस ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज गुड gods that the city recognized, and sought to introduce other new divinities and also corrupt
young man. Although he was sentenced to death uh, because he was accused of not believing in the city's god, introducing new gods, corrupting the youth. अगर हिंदी में बोलूँ तो वे नगर के मतलब देवताओं को नहीं मानते थे, नए देवताओं का प्रचार करते थे और युवाओं को बिगाड़ते थे, लाइक दैट. दिस इवन हैड अ profound impact impact Pluto sought to immortalize Socrates by developing his basic ideas into a philosophy. Fulfill-fledged philosophy. So, Socrates' death deeply affected Pluto. मतलब सॉक्रेट का जब डेथ हुआ तो प्लूटो जो है उससे बहुत डीपली अफेक्ट हुए एंड इंस्पायर्ड हिम टू डेवोटेड हिज लाइफ टू फिलोसफी. एंड उसके बाद प्लूटो जो है इंस्पायर्ड होकर अपने लाइफ को फिलोसफी के तरफ डेवोट करने लगते हैं. ठीक है. उसके बाद प्लूटो वांटेड सॉक्रेट्स आइडिया टू लिव फॉर एवर बाई राइटिंग देम टू डाउन. एंड प्लूटो का मानना था कि उनके आइडिया को उनके टीचर जो सॉक्रेट्स हैं उनके आइडिया को वो अपने राइटिंग में बताएं और उसको हमेशा. वीडियो जो है कट हो गई थी. आई डोंट नो वाई, क्यों रिकॉर्ड होना बंद हो गया था. लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था तो लाइन फिलोसफी तक यहाँ तक कवर किया था हमने. ठीक है. अगर लाइन ब्रेक हो रही हो तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना. हम स्टार्ट करते हैं. सॉक्रेट्स हैड नॉट प्रोड्यूस एनी writing, but Pluto wrote many dialogues, including his celebrated work The Republic, in which Socrates is the chief spokesman of his philosophy. सॉक्रेट्स मतलब सॉक्रेट्स जो थे उनका कोई भी मतलब राइटिंग नहीं था. प्लूटो जो थे रोट मेनी बुक्स इन हिज फॉर्म ऑफ डायलॉग, where Socrates is usually the main speaker. His famous book is The Republic. मतलब ये प्लूटो की बुक है फेमस. ठीक है. समझ सकते हो. ओके. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. ओके. Pluto himself was born in a noble aristocratic family. Pluto belonged to a rich and noble family, and brought up in a comfort, and his brought up in comfort, and his original name is Aristocles. बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब प्लूटो का जो ओरिजिनल नेम था वो एरिस्टोकल्स था. ही ग्रू अप इन अ हैंडसम एंड वर्गस यूथ. ही वॉज हेल्थी, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव. बेसिकली प्लूटो जो है वो हैंडसम थे. ओके. इट इज़ सेड दैट ही वॉज कॉल्ड प्लूटो बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट बॉडी विथ अ short body with a broad shoulder. The name Pluto's means broad. He got his nickname because he had broad shoulder. प्लूटो का ओरिजिनल नेम क्या था? ये था एरिस्टोकल्स. एंड इनको प्लूटोस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका बहुत ब्रॉड शोल्डर था. दैट्स वाई इन्हें प्लूटो कहने लगे लोग. एंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट शोल्डर एंड एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन. Pluto was good at military training and sports, but he, instead of following the worldly pursuits, he was fascinated by philosophy, and particularly by the style of his mentor, who seemed all dogmas to famous of speech of truth. Search of truth. मतलब
इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ कंफर्टेबल लाइफ प्लूटो बिकम इंटरेस्टेड इन फिलोसफी. ठीक है, प्लूटो मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं फिलोसफी में, एक कंफर्टेबल लाइफ चूज करते हैं. एंड ही एडमायर्ड सॉक्रेट्स बिकॉज सॉक्रेट्स चैलेंज ओल्ड बिलीफ एंड सर्च फॉर ट्रूथ. Start. Pluto paid a rich tribute to his master. These words: I thank God that I was born Greek and not barbarian, free man and not slave, man and not woman, but above all, that it was born in the age of Socrates. सो बेसिकली प्लूटो थैंक मतलब गॉड को वो थैंक बोलते हैं फॉर मेनी थिंग्स, लाइक above all he was grateful that he lived during the टाइम ऑफ सॉक्रेट्स. मतलब प्लूटो बेसिकली गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि वो सॉक्रेट के टाइम उनका भी मतलब उस टाइम वो लीव करते थे, उस टाइम मतलब वो जन्म ले चुके थे और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लाइक दैट. अगर मैं रैपअप रिवीजन करूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, किस किस चीज़ के बारे में बात की, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देती हूँ. तो हमारा हो जाता है द ऑर्किल ऑफ डेल्फी डिक्लेयर्ड सॉक्रेट्स एंड वाइसेस्ट मैन इन ग्रीक्स. ये हमने पढ़ा, कवर किया. एंड सॉक्रेट्स सेड आई नो दैट आई नो नथिंग, जिसमें ह्यूमैनिटी को शो किया जा रहा है. सो यहाँ तक ही आज मैं पढ़ा रही हूँ. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइस प्लीज़ डू कमेंट ताकि मुझे पता चले कि आपको मतलब ये लेक्चर कैसा लग रहा है. अपना मतलब रिव्यू शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि मैंने अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं. एंड थोड़ा बैकग्राउंड का साउंड जो आ रहा है बिकॉज मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं. सो प्लीज़ इग्नोर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँगी. ओके, सो